हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में झारखंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके झारखंड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह रिवीजन क्लास है। इसमें हम वैसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि झारखंड के किसी न किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सेलेक्टेड क्वेश्चन में लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन आपका रामगढ़ में हुआ था, जो कि झारखंड का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि अभी आपके भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडारी लोक कथाएँ आपके जगदीश त्रिगुनायत की पुस्तक है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस शहर को भारत की माइका राजधानी कहा जाता है? तो भारत की माइका राजधानी के नाम से आपका कोडरमा को जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म आपका रामगढ़ झारखंड में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। माना जाता है रामगढ़ का जो अधिवेशन हुआ था उसी समय आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का भी जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो संपूर्ण किसान आंदोलन जो झारखंड में चल रहा था यह यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ। मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महुआ मांझी इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुडुक या उरांव जिसे कहते हैं किस भाषा परिवार की भाषा है? तो उरांव आपके द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शंख नदी का उद्गम स्थल आपका गुमला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में साक्षरता की दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है जलगोड़ा में। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है, झारखंड में शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी समाज की स्थापना आपका विनोद बिहारी महतो ने किया था झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो डलमा गज अभ्यारण्य का पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? तो झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका खूंटी जिले में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपकी झारखंड में हुई थी 1972 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसमें अन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिए, लेकिन प्रसिद्ध आपका बाघों के लिए है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किस शहर को कहा जाता है? तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स आपका रांची शहर को कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर नदी आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को भेजा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ढाल विद्रोह का दमन के लिए भेजा गया था लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, झारखंड में औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? औरंगा नदी जो है ये आपकी रांची से निकलती है। नेक्स्ट, कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति शामिल थी? तो कोल विद्रोह में आपका मुख्यतः हो जनजाति शामिल था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन आपका 4 फरवरी 1973 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सपा होड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सपा होड़ आंदोलन जो हुआ था इसका जन्मदाता था आपके लाल हेमरम उर्फ लाल बाबा। लाल हेमरम उर्फ लाल बाबा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? तो तिलका आंदोलन जो हुआ था ये आपका 1783 से 1785 ईस्वी के बीच हुआ था, ये भी याद रखिए, इसकी अवधि भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है कोणार्क जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोणार्क जल विद्युत केंद्र आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी वह स्थान आज किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। यहाँ पर जिस कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो वह स्थान अभी आपका बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है झारखंड में आपदा विभाग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। झारखंड में आपदा विभाग का गठन आपका अक्टूबर 2004 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो दक्षिणी कोयल नदी आपकी नगड़ी रांची से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं आपका झारखंड की जलवायु कैसी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड की जलवायु आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं किस विद्रोह को मुल्की यानी मातृभूमि की लड़ाई या फिर मिल्की ज़मीन की लड़ाई भी कहा जाता है? तो मुल्की और मिल्की के नाम से जाना जाता है आपका सरदारी विद्रोह को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये जेपीएससी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है ये लागू हुआ था आपका 11 नवंबर 1908 ईस्वी में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मुंडा उल गुलान का तत्कालीन कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मुंडा उल गुलान जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण था 1894 ईस्वी का वन सुरक्षा कानून, इसके कारण ही विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हनुमान जी का जन्म स्थान झारखंड में किस स्थान को माना जाता है? तो झारखंड का अंजन धाम जो गुमला में है उसको हनुमान जी का जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अंजन धाम गुमला, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तिलैया बांध कब किस नदी पर बना था? तो तिलैया बांध आपका बना था 1953 ईस्वी में और बराकर नदी पर बना था, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1925 ईस्वी में किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे? यहाँ पर आगरा आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको आग्रह कर लीजिएगा। तो किसके आग्रह पे जमशेदपुर आए थे? CF एंड्रूज के आग्रह पर जमशेदपुर आए थे गांधी जी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व में बाघों की पहली गणना कहाँ हुई थी? तो बाघों की पहली गणना आपके झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना देश और अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? तो अपना देश और अपना राज यह नारा आपका संथाल विद्रोह की देन है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है मुंडारी खुटकट्टी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है? तो CNT एक्ट की धारा 242 की धारा में यह प्रावधान है कि भू वापसी का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये JPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध टैगोर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है? टैगोर हिल आपकी रांची शहर में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। CNT एक्ट में आपके कुल 19 अध्याय हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजों की छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन थे? जब अंग्रेज छोटा नागपुर में प्रवेश किए उस समय यहाँ का राजा आप के थे दर्पण नाथ शाह, ये राजा थे तभी छोटा नागपुर के, ठीक है, इसको याद रखिएगा, दर्पण नाथ शाह। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन क्या है झारखंडी धाम किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट झारखंडी धाम आपके गिरिडीह जिले में स्थित है, झारखंड धाम गिरिडीह में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म कौन सी थी? ये भी बहुत बार पूछा था। तो झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म आपकी थी मुख्य ब्राहा, जिसे मैन ब्राहा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है? टूसू पर्व का संबंध आपका सूर्य देवता से है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संथाल विद्रोह का दमन
ने किया था? संथाल विद्रोह का दमन आपका जनरल लॉयड ने किया था। ये बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा, जनरल लॉयड ने संथाल विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? तो शहीदों के नगर के नाम से आपका रांची शहर को जाना जाता है, रांची, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। जमशेदपुर आपका अवस्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपकी दामोदर घाटी परियोजना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर बना है? शंख नदी पर बना है सदनी घाघ जलप्रपात। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार रिपीट होता है। छिन्नमस्तिका मंदिर आपका रजरप्पा जो कि रामगढ़ में स्थित है, ठीक है, रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है आपका छिन्नमस्तिका, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CNT एक्ट की धारा 64 में किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को किसकी आज्ञा से भूमि को कोरकर में बदलने का अधिकार है? तो कोरकर में बदलने का अधिकार है उपायुक्त की आज्ञा से, ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर पठार जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है? तो छोटा नागपुर पठार की चट्टानें आपकी क्रिस्टलीय और कायांतरित है, याद रखिएगा, क्रिस्टलीय और कायांतरित पठार है छोटा नागपुर के पठार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के किस तत्कालीन मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था? तो यह हुआ था आपका विनोदानंद झा के, झा हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक सुधार लीजिएगा, झा कर लीजिएगा। विनोदानंद झा जो है उसके पहल पे हुआ था झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मुख्यमंत्री आपके राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ था? तो जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी का विलय आपका 1963 ईस्वी में हुआ था। इतने आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए थे आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं झारखंड के, ठीक है। तो इतने थे, थैंक यू।